हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टोपोलॉजी में आज का हमारा लेक्चर है बनाम फिक्स पॉइंट थ्योरम। इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी थ्योरम टोपोलॉजी में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वो सभी थ्योरम्स नहीं देखे तो उन सभी थ्योरम्स का वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाके मेरी टोपोलॉजी की और भी जो थ्योरम्स हैं वो जाके देख सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस बनाम फिक्स पॉइंट थ्योरम इन दिस वीडियो। बनाम फिक्स थ्योरम को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ बेसिक टर्म हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होती है और फिक्स्ड मैपिंग क्या होती है। सो हम उनको भी देख लेते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इट्स मीन या कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मिनिमाइजिंग करना किसी चीज़ को, वो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का अनदर मीनिंग है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होती है इसके डेफिनेशन देखते हैं। विद इन डायग्राम हम इसको अच्छे से समझेंगे भी। डेफिनेशन है हमारे पास, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, अ मैपिंग एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू एक्स is said to be a contraction mapping if there exists a positive number alpha with alpha less than 1 such that contraction mapping is for this formula जैसे d of function fx, fy लेस देन होगी अल्फा डी एक्स, वाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। सो हमारे पास एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है और हमारे पास ये जो डिस्टेंस है एफ एक्स की, एफ एक्स एफ वाई की, वो लेस देन होगी अल्फा डी एक्स वाई और अल्फा की वैल्यू किससे लेस देन होगी 1 से। सो इन मैपिंग अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी हैव टू सी दिस। यहाँ पे हमारे पास एक्स टू एक्स मैपिंग जा रही है फॉर फंक्शन एफ के लिए। एक्स में हमारे पास है एक्स टू वाई, 2 पॉइंट्स हमने ले लिए एक्स पर और वाई पर। ये मैप कर रहे हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ एफ वाई, मतलब एक्स पॉइंट मैप करेगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स पर और एफ पॉइंट मैप कर रहा है हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ वाई पर, और इन दोनों की डिस्टेंस क्या है डी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इस वाले फंक्शन में जब ये x किसी उसकी इमेज पॉइंट क्या होगी एफ एक्स और y की इमेज पॉइंट क्या होगी एफ वाई, ये मैपिंग लेस देन हो जाएगी किससे अल्फा डिस्टेंस ऑफ x, y। ठीक है, सो ये तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का सिंपल एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है यहाँ पे कि हमारे पास एक पॉइंट है जो x मैप में है, उसकी मैपिंग इमेज आ रही है एफ एक्स और एफ वाई जो कि लेस देन होगा किससे अल्फा डी एक्स, वाई। नाउ सेकेंड पॉइंट इज फिक्स पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सो डेफिनेशन इज दैट अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड अ फिक्स पॉइंट ऑफ द मैपिंग एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू एक्स इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जब हमारी एक इमेज दूसरी इमेज के इक्वल हो, डेट इज जैसे कि हमने ऑन टू और में देखा होता है ना, सिंपल एक इमेज की मैप दूसरे पॉइंट पर हमारी मैपिंग हो रही है। सो हम यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। फंक्शन हमारे पास f है, x टू x मैप कर रहा है। अगर x पे हमारे पास पॉइंट x है तो वो मैप कर रहा है फंक्शन ऑफ एफ एक्स में जो कि इक्वल होगा उसके पॉइंट x के। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ एक्स स्क्वायर, फॉर x इज इक्वल टू 1। फॉर x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 और x स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो f1 इज इक्वल टू f1 किसी एक पॉइंट से उसी की एक ही इमेज पर हमारे पास किसी फिक्स पॉइंट पर मैप कर रहा है। इट इज कॉल्ड द फिक्स पॉइंट मैपिंग। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी थ्योरम की तरफ। सो थ्योरम इज दैट बनाम फिक्स पॉइंट थ्योरम। स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पे, एनी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग f ऑफ अ नॉन एम्प्टी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस x, d into itself has a unique fixed point। अगर हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है फॉर नॉन एम्प्टी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में तो उसका एक यूनिक फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये बना फिक्स पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। आपको स्टेटमेंट भी याद करना है और कई बार ये स्टेटमेंट की जगह थ्योरम में भी इस तरह से पूछ लिया जाता है। सो ये भी क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान रखें और आप नोटिस कर सकते हैं मेरे इस पर इम्पोर्टेंट ऑलरेडी मेंशन है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है। सो आप इसे ज़रूर करें। थ्योरम है हमारे पास, लेट स्टेटमेंट कुछ थ्योरम का इस तरह से आ जाता है, लेट x, d बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड लेट f बी अ कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग ऑन x। ठीक है, then there exists one and only one point x in x such that fx is equal to x।
इट्स पॉइंट इज सिंपल कि वो किसी एक फिक्स पॉइंट पर मैप कर रहा है और जो कि हमें यूनिक पॉइंट देगा। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं हम यहाँ पे। दो पॉइंट हम ले लेते हैं जो कि x में बिलोंग करेगा। सो लेट x, y बिलोंग्स टू x। वी हैव, अब हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का जो फॉर्मूला था, जो दो पॉइंट लिए थे, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, मतलब डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। डी एफ एक्स कोमा एफ वाई लेस देन इज इक्वल टू अल्फा डी एक्स कोमा वाई। इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लिया। फॉर अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास हमें पता था कि वो लेस देन होगी 1 से, तो हमने कंसिडर कर लिया सिंपली कि 0 लेस देन अल्फा और अल्फा लेस देन 1। नाउ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फंक्शन हमारे पास कैसे हो गया, कॉन्टिन्यूस। सो नाउ वी सेलेक्ट एनी पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू x। अब हमने यहाँ पे बात करी थी x, y बिलोंग कर रहे हैं x में, लेकिन अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट x नॉट जो बिलोंग करेगा x में। लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस x n by। अब हम सीक्वेंस डिफाइन करेंगे एक्स एन की। सो x1 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x नॉट। ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट थ्योरम का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है। x1 इक्वल टू f ऑफ x नॉट, कॉमा एक सीक्वेंस बनाएंगे हम, x2 इक्वल टू f ऑफ x1, कॉमा x3 इक्वल टू f ऑफ x2 डेस 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 अप टू द xn इज इक्वल टू क्या इक्वल हो जाएगा, f ऑफ xn माइनस 1। यहाँ देखें x फंक्शन किसके उसमें जा रहा है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, तो एक्स एन में क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस 1, 1 टर्म इज रिड्यूस। ठीक है, नाउ एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स एन। ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस हमने डिफाइन कर लिया। अब हमें बताना था उसमें वो किसी एक फिक्स पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा और एक यूनिक पॉइंट देगा। तो यूनिक पॉइंट के लिए हमने अपनी एक सीक्वेंस तो कंसीडर कर लिया है। नाउ वी हैव टू सॉर्ट इट इज कॉची सीक्वेंस, और फिर से किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करके हम बता देंगे कि ये हमारा एक यूनिक पॉइंट है। सो उसके लिए वी हैव टू प्रूव दैट द सीक्वेंस एक्स एन इज अ कॉची सीक्वेंस। नाउ डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे एक्स एन कॉमा एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास जो भी दिया हुआ है, f of x n minus 1 comma f of x n। ठीक है, आई होप यू शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ यहाँ पे हमारे पास जब ये दोनों की डिस्टेंस हमारे मैट्रिक स्पेस में लेस देन हो गई, हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग अल्फा। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जब फंक्शन ये है तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे ये लगा देंगे, बाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अल्फा डी एक्स एन माइनस 1 कोमा एक्स एन। ठीक है, इसी तरह से अब डिस्टेंस जिस तरह से कम होती जाएगी, हमें nth टर्म तक लेके जाना है, तो वो डिस्टेंस हमारी कम हो जाएगी यहाँ पे। सो लेस देन हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डी एक्स एन माइनस 2 कोमा एक्स एन माइनस 1। नाउ इट्स लेस देन ऑल्सो अल्फा क्यूब डी एक्स एन माइनस 3 कोमा एक्स एन माइनस 2 अप टू द अल्फा रेज टू द पावर एन डी एक्स नोट कोमा एक्स 1। ये हमारे पास यहाँ इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई है। नाउ बाय द ट्रायंगुलर इक्वालिटी। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ एक्स एम कोमा एक्स एन। अब हमने यहाँ पे दो पॉइंट की डिस्टेंस ले ली एक्स एम और एक्स एन के लिए, जो कि लेस देन हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स एम कोमा एक्स एम प्लस 1 प्लस डी डिस्टेंस ऑफ एक्स एम प्लस 1 कोमा डी एक्स एम प्लस 2 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स एम प्लस 2 कोमा एक्स एम प्लस 3 अप टू द डिस्टेंस ऑफ एक्स एन माइनस 1 कोमा एक्स एम। ठीक है, कहाँ दूसरे डिस्टेंस में क्या एक्स एन, तो इसलिए यहाँ पे एक्स एन माइनस 1 कोमा एक्स एन। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेंसिल से कंसीडर भी किया है कि एक्स एन वाला तो हमारे पास लास्ट यहाँ जाएगा और एक्स एम से स्टार्टिंग हो रही है टर्म, तो ये एक्स एम प्लस 1। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सपोज यहाँ पे n की जगह आप n कंसीडर कर ले, तो हमारे पास ये वाली ही टर्म आएगी इसी तरह से कुछ। ठीक है, वही हम आगे रखते रहेंगे यहाँ पे। सो डी एक्स एम कोमा एक्स एन लेस देन हो जाएगा अल्फा रेज टू द पावर m डी एक्स नोट कोमा एक्स 1 प्लस अल्फा रेज टू द पावर m प्लस 1 डी एक्स नोट कोमा एक्स 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 n की जगह आप m रख दें तो ये वाली टर्म आ गई। अब यहाँ पे n की जगह आप m प्लस 1 रख दें तो ये टर्म आ जाएगी। n की जगह m प्लस 2 रख देंगे तो ये टर्म, n की जगह n माइनस 1 टर्म रखेंगे तो ये टर्म। इन सभी टर्म में से हमने अल्फा रेज टू द पावर m को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अल्फा रेज टू द पावर m को हम जब कॉमन लेंगे इस पूरी टर्म में से, तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आएगी, डिस्टेंस ऑफ एक्स एम कोमा एक्स एन लेस देन अल्फा रेज टू द पावर m। ठीक है,
अल्फा रेज टू द पावर m कॉमन लेंगे, साथ ही डिस्टेंस ऑफ x0 कॉमा x1 को कॉमन लेंगे, जो मैंने पीछे लिखा है ब्रैकेट के। तो हमारे पास टर्म आएगी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डैश डैश। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास, जब इसमें m पावर हम कॉमन ले रहे हैं तो m की पावर माइनस करेंगे, अल्फा रेज टू द पावर n माइनस m माइनस 1, और हमारे पास डिस्टेंस ऑफ x0 कॉमा x1। नाउ अब हमने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमने ऊपर तो मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस अल्फा और नीचे हमने डिवाइड करा है 1 माइनस अल्फा। बाकी सभी टर्म सेम है। अब ये वाले जो टर्म है 1 माइनस अल्फा और ये, इसको सॉल्व करके हमारे पास अल्फा रेज टू द पावर m 1 माइनस अल्फा n माइनस m आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा d x0 कॉमा x1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जैसे ही हम इसको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा रेज टू द पावर n माइनस m। नाउ अब इसको ही से मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दें, जिस तरह से एज m टेंस करेगा हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ, तो अल्फा रेज टू द पावर m हमारे पास टेंस करेगा 0 की तरफ, क्योंकि अल्फा की वैल्यू लेस देन है 1 से। सो हमारे पास ये वाली पूरी टर्म किसकी तरफ टेंस करेगी, 0 की तरफ, क्योंकि अल्फा रेज टू द पावर m है और हमारे पास m टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो अल्फा रेज टू द पावर टर्न करेगा 0 की तरफ, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमारा मेन कॉन्सेप्ट इस टर्म को 0 बनाना, मतलब कुछ ही सीक्वेंस का प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स एम कोमा एक्स एन भी टेंस करेगा 0 की तरफ, एज जब m टेंस करेगा इन्फिनिटी की तरफ। जब ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स एम कोमा एक्स एन भी टेंस करेगा 0 की तरफ, एज m टेंस टू इन्फिनिटी। Hence the sequence is a Cauchy sequence and x being a complete. So हमारे पास ये xm जो है वो Cauchy sequence हो गई है जब x being a complete matrix. Now xn tends to x. अब complete तो हमने बता दी है, अब इसको continuous और एक unique point पर हमें इसको बताना है कि किसी एक फिक्स यूनिक पॉइंट, ये किसी एक फिक्स पॉइंट पर हमें एक यूनिक पॉइंट कंसीडर कर रहा है। तो Cauchy sequence हमने बता दिया। कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के लिए 3 कॉन्सेप्ट इज मेन। फर्स्ट इज Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी किसी एक पॉइंट पर, और कन्वर्ज करेगी तो उसका एक फिक्स पॉइंट होगा, हमें ये बताना होता है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के लिए, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो एक्सन जो है टेंस करेगा x की तरफ फॉर सम x टेंस टू x, बट f इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फर्स्टली हमने कंसीडर किया था f कैसा हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगा लिया। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाई कर दी एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स एन। एफ ऑफ एक्स एन क्या था हमारे पास, एक्स एन प्लस 1, ये आपने देखा है कि एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1। ठीक है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। जब एन टेंस टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1, तो मतलब x। ठीक है, now these prove that fx is equal to x, also to prove uniqueness। अब हमने प्रूफ तो कर दिया कि fx is equal to x है, अब इसकी यूनिकनेस और प्रूफ कर देते हैं। सपोज फंक्शन fy इक्वल टू y, अब x के लिए तो x इक्वल टू हो गया, यूनिकनेस के लिए हमने fy इज इक्वल टू y ले लिया फॉर सम y बिलोंग्स टू x। सो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, d ऑफ x एफ एक्स कॉमा एफ ऑफ वाई। अब बाय कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग फॉर्मलाइज्ड एट अल्फा डिस्टेंस x कॉमा वाई, जहाँ पे अल्फा लेस देन इक्वल होगा 1 की, बट कोई भी डिस्टेंस हमारे पास लेस देन 1 ही होती, इसलिए डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 0 के, या तो मतलब मैंने बताया इक्वल होती है 0 के, तो d ऑफ x कॉमा इक्वल टू 0। जब ये कॉन्सेप्ट इक्वल हो जाएगा 0 के, इट्स मीन x इक्वल होगा किसके, y के। So the point x is unique and fx is equal to x, hence proof। तो यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग मतलब बना फिक्स पॉइंट थ्योरम कंप्लीट होती है। आई होप आपको थ्योरम अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।